मेरे पिताजी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन होने से पहले फौज में थे। वो खुद को नेता नहीं, तैमूर लंग और चंगेज खान जैसा योद्धा मानते थे। उनकी बात करने का स्टाइल किसी कमांडर जैसा था, जिसे आगे से सैनिक के कोई सवाल पूछने और उसका जवाब देने की कोई फिक्र नहीं होती थी। वो एकदम सख्त, पतले और फुर्तीले शरीर वाले आदमी थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे उनके शरीर में एक बड़ी सी रीढ़ की हड्डी है जो उनकी एड़ी से लेकर गर्दन तक पहुंची हुई है। वो बात करते वक्त अपनी ठुड्डी उठाकर रखते थे, होंठों को सिकोड़कर, आंखें छोटी करके सामने वाले की आंखों में गड़ाए रखते थे। मेरे पैदा होने के 1 साल बाद ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और माँ मुझे लेकर पूना चली गई अपनी पढ़ाई पूरी करने। सिर्फ 6 साल की नौकरी के बाद ही उन्हें अपने कमांडर की बात ना मानने, मनमर्जियां करने और आतंकवादियों पर जरूरत से ज़्यादा बेरहमी दिखाने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ गई। वो मेरी तरह खुलकर एक्सप्लेन नहीं करते थे, बस उतना ही बताते थे जितना किसी सैनिक को जानने की जरूरत होती है। मैंने पूछा, डैड ये इंटेलिजेंस क्या होती है? पिताजी ने उस कागज के पिरामिड के ऊपर वाले 20% हिस्से को फाड़ा और ऊपर की तरफ सरका दिया। देखो टाइगर, मैंने इन 20% अमीर और 80% गरीब लोगों को अलग अलग कर दिया है। अब मैं इस बीच में खाली हुई जगह पर एक आंख बना देता हूं। उन्होंने पास में पड़ी टमाटो केचप की एक बड़ी ही प्यारी सी बोतल उठाई और उसे दबाकर उन दोनों कागज के टुकड़ों के बीचों बीच एक बड़ी सी आंख बना दी। ये आंख नजरिया है। ये ऊपर वाला छोटा पिरामिड राजमहल को दर्शाता है, सोने का राजमहल। यहां बैठे राजा लोग जिंदगी के मजे लेते हैं, महंगा लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, अपने प्राइवेट जेट, अपने प्राइवेट आइलैंड्स। इनके अपने हरम होते हैं जिनमें इनकी हजार हजार पत्नियां होती हैं। हर किस्म का नशा, जुआ, नाच गाना, शर्तें लगाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी, कार, स्विमिंग पूल्स, विदेशी दोस्त, वेश्याएं, नौकर चाकर, टोटल ऐशो आराम। दुख इनके आसपास भी नहीं फटकता। और ये नीचे वाला बड़ा पिरामिड प्रजा को दर्शाता है। प्रजा दिन रात राजा के लिए काम करती है, खून पसीना बहाती है, गुलामी करती है। सुख इनके आसपास भी नहीं फटकता। लेकिन प्रजा को गुलाम बनाकर रखना इतना आसान नहीं होता। उन्हें मारना, पीटना और कैद करके रखना काफ़ी महंगा साबित होता है और इन कीड़ों की भीड़ में से किसी क्रांतिकारी के पैदा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए राजा राजमहल और प्रजा के बीच मंदिर बनवाता है। ये आंख मंदिर है टाइगर। ये आंख हर उस चीज को दर्शाती है जिससे तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है, फिर चाहे वो धर्म हो, न्यूज़ चैनल्स हो, अखबार हो, तुम्हारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हो, अफवाहें, मैगजीन्स, भाषण या बाजारू किताबें। ये ना समझना कि ये कोई नया तरीका है। जब से ये दुनिया बनी है तब से यही होता आ रहा है। सोने की लंका में बैठे ये रावण चाहते हैं कि गरीब लोग दिमागी तौर पर पूरी तरह अपंग हो जाएं। उनके सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत खत्म हो जाए। राजमहलों में रोज रोज नए कानून बनकर मंदिर में भेजे जाते हैं, फिर मंदिर में बैठे मनोवैज्ञानिक उस कानून को ईश्वर की मर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो रामायण, कुरान या बाइबल जैसी किताबें लिखते हैं जिसमें दूसरों का कहना मानना, दुख सहना, शिकायत ना करना और राजा को ईश्वर मानना जैसी बातें लिखी होती हैं। पहले पुजारी लोगों को बताता है कि तुम्हारे जीवन में इतने दुख, दर्द और गुलामी इसलिए है क्योंकि ईश्वर तुमसे नाराज है। तुम्हें ईश्वर द्वारा लिखी हुई किताब के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों पर और दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। फिर पुजारी जनता से कहता है कि ईश्वर तुम सबको ऊपर से देख रहा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अपने दुख मंदिर में बैठे भगवान को बताओ, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम्हारा मन सच्चा है, अगर ईश्वर में तुम्हारा विश्वास पक्का है, तो अचानक किसी क्षण तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलेगी। भूख, गरीबी और गुलामी से जलती प्रजा में दिमाग होने की पहले ही कोई संभावना नहीं होती। ऊपर से उन्हें चमत्कारों पर यकीन करना सिखाया जाता है। पिताजी सोफे से उठे और अपनी ट्रेडमार्क धीमी, मस्त हाथी जैसी चाल के साथ उस हॉल में टहलने लगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। आज से 2500 साल पहले हम लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि राजा ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है, ईश्वर का लाडला पुत्र। उसे हम पर जुल्म करने का अधिकार होता है। हमारा काम है राजा को ईश्वर मानकर पूजना, क्योंकि ईश्वर कुछ खास लोगों को खास शक्तियां देता है, खास अधिकार देता है। लोग अपनी जवान बेटियों को राजमहल भेजते थे, राजा उन्हें पवित्र करके वापस भेज देता था। लेकिन फिर विरोध और क्रांतियां होने लगी, गुलाम बगावत करने लगे। ये लंकेश समझ गए कि अब लोगों को राजा बनकर बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। अब ये राजा भेष बदलकर धर्मगुरु, बाबा और नेता बन गए हैं।
आज हम लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि बाबाओं को ईश्वर कुछ खास शक्तियां देता है। ये हमारी प्रार्थनाओं को शॉर्टकट तरीके से ईश्वर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी आम इंसान की प्रार्थना सुनने के बजाय अपने इन धार्मिक एजेंटों की बात ज़्यादा सुनता है। लोग आज भी इन्हें पुराने ज़माने के राजा की तरह टैक्स देते हैं, अपनी जवान बेटियों को इनके पास भेजते हैं पवित्र होने के लिए, पिछले जन्मों के पाप धुलवाने के लिए। अब बताओ टाइगर, हम लोग 2500 सालों में कितना बदले हैं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं डैड, पहले हम राजाओं के गुलाम थे, उन्हें ईश्वर का खास बंदा मानते थे, और आज हम इन बाबाओं और नेताओं के गुलाम हैं। पिताजी बोले, बिल्कुल सही। जानते हो ऐसा कैसे किया जाता है? सबसे पहले लोगों को एक धर्म ग्रंथ दिया जाता है। ये धर्म ग्रंथ बिल्कुल उस जादुई कहानियों में बताई जाने वाली उस कांच की बोतल जैसे हैं जिसमें किसी जिन को पकड़कर कैद कर लिया जाता था, और जब उस जिन से अपनी मर्जी का कोई काम करवाना होता था तो उसे थोड़ी देर के लिए उस कांच की बोतल से बाहर निकाला जाता था। आम आदमी की सोच को इन धार्मिक किताबों में यानी कांच की बोतलों में बंद कर दिया जाता है। हजारों साल बीतते चले जाते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ इनकी सोच को आगे नहीं बढ़ने देता। कोई विरोध या क्रांति अगर उठती है तो यही नए राजा या तुम्हारे नेता बाबा जी उन क्रांतिकारियों विरोधियों को धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी कहकर उसका विरोध करते हैं, उसे दबाते हैं, और खुद ही लोगों पर ऐसे कहर बरपाते हैं कि आने वाली पीढ़ी तक कभी इनके विरोध के बारे में ना सोच सके। धर्म, संस्कृति, सभ्यता, ये घर की इज्जत, पाप पुण्य, ये लोगों को गुलाम बनाने और मंद बुद्धि बनाए रखने की टेक्निक्स हैं। तुम्हारा दिमाग जिन्न है जो कुछ भी कर सकता है, वो महाशक्तिशाली है, लेकिन वो किसी चालाक रावण की बोतल में बंद है और उसके रहमो करम पर जीता है, उससे पूछ पूछ कर चलता है। फिर चाहे ये रावण तुम्हारे पंडित हों, टीचर हों, या कोई स्टार या कोई दोस्त। तुम ये तो मानते हो ना कि भारत की जनता का दिमाग 2500 साल पीछे चल रहा है। जानते हो क्यों? पिताजी ने अपनी 2 उंगलियां उस पिरामिड के 2 टुकड़ों के बीचों बीच बनी लाल आंख की तरफ करते हुए कहा, क्योंकि 2500 साल पहले तुम्हें एक नजरिया दिया गया था। ये आंख वो कांच की बोतल है जिसमें तुम्हारी आजादी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी संभावनाएं कैद हैं। ये आंख रामायण है, बाइबल है, कुरान है। जानते हो राम शब्द का क्या मतलब होता है? जो कहना मानता हो। बाप ने बोला घर से निकल जाओ, प्रभु चल पड़े। पत्नी ने कहा जाओ सोने का हिरण लेकर आओ, प्रभु चल पड़े। किसी ने कहा सीता की अग्नि परीक्षा ले लो, प्रभु ने ले ली। याद रखना, मंदिर का एक सबसे जरूरी काम होता है प्रजा को राजमहल से दूर रखना और बहकाए रखना। प्रजा को कभी पता नहीं होता कि राजमहल में कितना पैसा है, वो कितनी ऐश करते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों के बाहर गनमैन रखते हैं, गेट कीपर रखते हैं और चौकीदार रखते हैं ताकि कोई भिखारी अंदर ना चलाए, बस उसी तरह राजमहल और प्रजा के बीच बने इस मंदिर में बैठे पुजारी या धर्मगुरु या धार्मिक नेता प्रजा को लगातार समझाते रहते हैं कि पैसा माया है, औरत नर्क का द्वार है, लालच बुरी बला है, जितना मिल जाए उतने में संतोष करो, राम नाम जपो। सोने की लंका में बैठे रावण जनता से कह रहे हैं राम नाम जपो। तुम्हें नहीं लगता कि राम एक बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया गया किरदार है? राम जब तक महलों में थे तब तक किसी काम के नहीं थे। गरीब हुए, आधे नंगे जंगलों में भटके, बीवी गंवा ली, फिर भी धार्मिक बातें करते रहे तो भगवान बन गए। जीसस को सूली पर टांगा गया, पत्थर मारे गए, वो सब सहते चले गए। इन कहानियों को हमारी सोच के साथ ऐसे मिला दिया जाता है कि हमें लगता है कि गरीब होना ईश्वर के करीब होना है। बुद्ध जब तक 16 वेश्याओं के साथ राजमहल में मदिरा के नशे में चूर होकर सोए रहे तब तक वो भगवान नहीं बने। हाँ, सन्यासी होकर भूखे मरे तो भगवान बुद्ध हो गए। मतलब जब तुम दुख बर्दाश्त करते हो, दर्द सहते हो, तो तुम ईश्वर बन जाते हो। तुम्हारी कहानियों के कहने का मतलब यह है कि गरीब होना ईश्वर होने का शॉर्टकट है। तुम्हारी हर कहानी में अमीर इंसान को रावण दिखाया जाता है, यानी विलियन। अमीर मतलब बलात्कारी, गरीबों का खून चूसने वाला, धोखेबाज, लालची, और गरीब मतलब अच्छा, सच्चा, है ना? इन कीड़ों को कहानी के अंत में बस लड़की चाहिए होती है जो इन्हें मिल भी जाती है, मगर सिर्फ कहानियों में। हकीकत में खूबसूरत औरतें राजमहल में बैठे राजाओं के पास पहुंचाई जाती हैं, फिर चाहे उन्हें जबरदस्ती ही क्यों ना उठाकर लाना पड़े। लेकिन ये सब जनता की नजर में नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुम्हें सिर्फ अमीरी के नुकसान बताए जाते हैं कि अमीरों की बीवियां दूसरों के साथ सोती हैं, उनकी बेटियां रात रात भर क्लब्स में नाचती हैं, इनके पास बस पैसा होता है, कोई रिश्तेदार नहीं,
कोई दोस्त नहीं होता, ये लोग महंगे अस्पतालों में अकेले मरते हैं। गरीब इन कहानियों पर यकीन करते हैं और अपनी बहन बेटियों और बीवियों को सारी जिंदगी रसोई की छिपकली बनाकर रख देते हैं। और हाँ, ये लोग एक काम रोज करना नहीं भूलते, ये राम नाम जपते हैं। जितनी बार तुम राम नाम जपते हो, तुम अपने दिल में धसी गुलामी की कील पर एक हथौड़ा और मारते हो, तुम और गुलाम हो जाते हो। क्योंकि राम का एक अनकहा मतलब होता है, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करूंगा। राम शब्द एक स्वयं सम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोटिज्म का मंत्र है। तुम राम राम करके खुद को ही अपाहिज कर लेते हो, खुद को ही हिप्नोटाइज कर लेते हो। मेरा यकीन कीजिए, अब जाकर कहीं वेटर आया, पिताजी ने उसे 2 ब्लडी मैरीज और तवा लाहौरी लाने को कहा। मैं पिताजी का चेहरा देखने लगा। मैं नहीं चाहता था कि वो 1 सेकंड के लिए भी चुप हो। मैं ज्ञान की इस गंगा को एक सांस में ही पी जाना चाहता था। मैंने उन्हें दोबारा चालू करने के लिए पूछा, मंदिर तो मैं समझ गया डैड, लेकिन ये आंख हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे है? आपने कहा ये आंख न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबार और अफवाहें हैं, कैसे? भारत का एजुकेशन सिस्टम आज से 150 साल पहले तैयार किया गया था अंग्रेजों द्वारा। पढ़ने की इस पद्धति को वमन पद्धति कहते हैं, यानी वॉमिटिंग सिस्टम। सारा साल दिमाग में किताबें भरो और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आंसर शीट पर उल्टी कराओ। अंग्रेजों को होशियार लोग नहीं चाहिए थे। उन्हें 1845 में इंग्लैंड में आई औद्योगिक क्रांति की वजह से अचानक बढ़ गई प्रोडक्शन और सेल्स का हिसाब किताब रखने के लिए ऐसे दिमागी मजदूर चाहिए थे जिन्हें 16-16 घंटे एक ही जगह पर बैठने की आदत हो, जो एक दिन में 100 या 500 पेज लिख सकें। विदेशी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पूरी जिंदगी में इतना नहीं लिखते जितना भारतीय स्कूल का एक 10 साल का बच्चा सिर्फ 1 साल में लिख देता है। हमसे इतना क्यों लिखवाया जा रहा है? हमें 5 साल में खत्म हो जाने वाली पढ़ाई को 15 साल के लंबे और थका देने वाले तरीके से क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमारा बेकार और नपुंसक एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मजदूर पैदा करता है, मालिक नहीं। हो सकता है आने वाले समय में भारत के दिमागी मजदूरों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ जाए। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर पिताजी बोले, तुम चिंता मत करो टाइगर, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें सिर्फ समस्या नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें इस गोल्डन पिरामिड यानी लंका तक पहुंचने का रास्ता भी बताऊंगा। समस्याएं आम जनता के लिए रहने दो, तुम्हें समाधान मिलेगा। तीसरी चीज है मीडिया, न्यूज चैनल्स, अखबार, अफवाहें, भाषण, बाजारू किताबें। देखो टाइगर, नेताजी वो बात जानते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे प्रोफेसर और तुम्हारे सो कॉल्ड स्कॉलर्स भी नहीं जानते, कि इंसानी दिमाग बड़ा कमजोर होता है। मैं यूं ही आम जनता को गंदी नाली का गंदा कीड़ा नहीं कहता। ये लोग आवाजों के पीछे भागते हैं, रोशनियों के पीछे भागते हैं। सिर्फ नेता ही जानता है कि इंसानी दिमाग को लफ्जों से कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ शब्द ऐसी ताकत रखते हैं कि किसी भी इंसान को जान देने या जान लेने के लिए तैयार किया जा सकता है। लोग इन्फॉर्मेशन के भूखे होते हैं, उन्हें अफवाहें बड़ी रसीली लगती हैं। इसीलिए नेताजी जानबूझकर कैमरे के सामने कोई ना कोई बकवास कर देते हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काए। बाकी का काम खरीदी हुई मीडिया करती है। वो दिन में 500 बार नेताजी की बकवास को दिखा दिखा कर लोगों के दिमाग में घुसा देती है। फिर नेताजी आकर कहते हैं कि मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया गया, मैं तो कुछ और कहना चाहता था। लेकिन आम जनता यानी इन कम अकल कीड़ों को नेताजी के बाद में दिए बयान में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इतने में वेटर आया और सर्व करके चला गया। पिताजी ने अपना पैक उठाया और मेरा उठाने का इशारा किया। मैंने अपना पैक उठाया और क्योंकि पिताजी खड़े थे इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। हमने जाम टकराए, लेकिन ना उन्होंने मुझे वो पैग पीने को कहा और ना ही मैंने पिया, और दोबारा सोफे पर बैठ गया। अपने पैग का एक छोटा सा घूंट भरते हुए वो बोले, अब सबसे जरूरी सवाल टाइगर, ये 20% लोग आते कहां से हैं? जाहिर सी बात है, आसमान से तो टपकते नहीं हैं। पिताजी ने अपनी एक उंगली राजमहल पर रखी। ये 20% लोग दरअसल, वो अपनी उंगली को उड़ाते हुए प्रजा पर रखकर बोले, इन 80% गरीब जनता में से ही निकल कर आते हैं। अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करो और गौर से इस नीचे वाले बड़े टुकड़े को देखो। ये नीचे वाला बड़ा टुकड़ा दरअसल कई छोटे छोटे पिरामिडों से मिलकर बना है। वो अलग बात है कि नीचे वाले पिरामिड मिट्टी के हैं और ऊपर वाला अकेला पिरामिड सोने का है। जब एक लीडर अपने चाहने वालों की कमजोरी को समझ जाता है तो वो इस बड़े मिट्टी के पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उसके पीछे चलने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है, वो और ज्यादा ताकतवर होता चला जाता है। उसके पास दौलत, शोहरत और ताकत इकट्ठा होने लगती है।
वो बाकी गरीबों से अलग होना शुरू हो जाता है। उसकी फैन फॉलोइंग उसे अपनी ही एक अलग सोने की लंका में बैठा रावण बना देती है, या यूं कह लें कि छोटा रावण बना देती है। लेकिन ऊपर वाले रावण ऐसे ही छोटे रावणों की तलाश में रहते हैं, जो भीड़ को बरगलाना जानते हैं, बहकाना जानते हैं, जो लफ्जों की ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं कई धार्मिक समारोहों में जाता हूं, उन लोगों के गुरु हमें अपने साथ स्टेज पर बैठाते हैं और हमसे धीरे से कहते हैं, लो नेताजी, आपके सामने पेश है मेरी 20 साल की मेहनत का फल। ये लोग मेरे चेले, मेरे शिष्य। मैंने समाज में से उन धार्मिक अंधों को चुन चुन कर अलग किया है जिन्हें मैंने विश्वास करना सिखाया है। ये लोग मेरी छोड़ो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आप चाहें तो इनसे अपने पक्ष में वोट डलवाएं, दंगे करवाएं या मनमानी अफवाहें फैलाएं, मेरी तरफ से साले सबके सब भाड़ में जाएं। हम लोग स्टेज पर बैठे डील तय कर रहे होते हैं और लोग बाबा जी की जय, बाबा जी की जय करते हुए चिल्ला रहे होते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे ऊपर बैठे 20% अमीर लोगों में से एक आदमी कोल्ड ड्रिंक बनाता है। वो किसी फिल्म स्टार को किराए पर लेता है और उसकी फैन फॉलोइंग को अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचता है। तुम्हारे गुरु, सेलिब्रिटीज, लीडर्स सब छोटे रावण हैं। ये लोग भीड़ की भीड़ बेच देते हैं। हर वो इंसान रावण है जो इन कीड़ों को कंट्रोल करना जानता है। वो इन छोटे पिरामिडों में से तरक्की करता हुआ आखिरकार इन 20% अमीर लोगों की भीड़ में शामिल हो जाता है। सिंपल। तुम रास्ता कोई भी अपनाओ टाइगर, लेकिन तुम्हारा निशाना होना चाहिए लंकेश का वो राज सिंहासन, दौलत, शोहरत और ताकत का वो राज सिंहासन जिस पर बैठकर तुम इस विश्व के सम्राट कहलाओगे। जिसे आम प्रजा इंटेलिजेंस मानती है वो सिर्फ एक नजरिया है जो ऊपर बैठे रावणों द्वारा फैलाया गया है। तुम किसे इंटेलिजेंट कहते हो? उसे जिसे सरकारी विचार मुंह जुबानी रटे हों, या जिसे उस रामायण के श्लोक कंठस्थ हों जिसका रचयिता रावण है? नहीं टाइगर, बाहरी विचारों को खुद पर असर मत करने दो। तुम्हारे पास अपने हाथ पांव हैं, अपनी आंखें हैं और अपना खुद का दिमाग है। फिल्मों को तय मत करने दो कि तुम क्या पहनोगे। गीतों को तय मत करने दो कि आज तुम्हारा मूड कैसा होगा। धार्मिक नेताओं से मत पूछो कि तुम पापी हो या भक्त। एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हें बताती हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। न्यूज़ चैनल्स तुम्हारी जगह फैसले ले रहे हैं। अफवाहें अब तुम्हारी ज़रूरत बन चुकी हैं। राम एक वहम है बेटा। राम आसमान में कभी ना दिखाई देने वाला वो पंछी है जिसकी तरफ इशारा करके कोई रावण तुम्हारी सीता ले उड़ता है। अपनी आंखें खोलो। अच्छा मुझे बताओ, पहले इंसान क्या था? मैंने कहा बंदर। और ये तुमसे किसने कहा? हो सकता है ये थ्योरी गलत हो। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि इंसान आज से 40 करोड़ साल पहले सागर में से निकला था? क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि इंसान पहले मछली था? कई संस्कृतियां बताती हैं कि इंसान पहले कुत्ता था। इंटेलिजेंस का मतलब दूसरों का कहना मानना नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब होता है तुम लंका के राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए कैसे दूसरों का इस्तेमाल करते हो, कैसे गलत फहमियां फैलाते हो, कैसे लोगों को अपना गुलाम बनाते हो और उनके कंधों पर पांव रखकर तुम ऊपर चढ़ते हो। आज तक किस्सों, कहानियों और गीतों के जरिए तुम्हें दुनिया को एक गरीब के नजरिए से देखना सिखाया गया है, लेकिन रावण तुम्हें इस दुनिया को एक अमीर के नजरिए से देखना सिखाता है। राम बनकर इस्तेमाल होने की बजाय रावण बनकर दूसरों को इस्तेमाल करना सीखो। मैंने पूछा वो कैसे? वो मेरी तरफ पलटे। उन्होंने अपना काला चमकदार जूता कांच के उस टेबल पर रखा। 20% अमीर लोगों को दर्शाता वो छोटा पिरामिड उनके तलवे के नीचे खो गया। उनके जूते की नोक उस लाल आंख की तरफ इशारा करती हुई छत से लटक रहे उस कीमती झूमर को देख रही थी जिस पर नजर गड़ाए पिताजी की गर्दन किसी चट्टान की तरह अकड़ी हुई थी। वो गुर्राए, भैरव सिद्धि। मैंने पूछा क्या? कौन सी सिद्धि? वो बोले भैरव सिद्धि। भैरव एक खतरनाक सिद्धि है। अगर तुम मायाजाल रचना चाहते हो तो भैरव तुम्हारे काम का है। अगर तुम किसी ऐसी गद्दी पर बैठे हो जहां से तुम्हें कभी भी उतारा जा सकता है या तुम्हारी हत्या की जा सकती है तो भैरव तुम्हारे काम का है। भैरव एक अनैतिक शख्सियत है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। वो चालाकी और धूर्तता का गुरु है। धोखा और कपट उसके दो भाई हैं। निर्दयता उसकी प्रेमिका है। ईर्ष्या उसकी दत्तक पुत्री है। लालच और नफरत उसके बेटे हैं। स्वार्थ उसके सीने में धड़कता हुआ दिल है। पीठ में छुरा घोंपना उसका पसंदीदा खेल है। मुस्कुराते रहना और रिश्वत देना उसके दो हाथ हैं।
सम्मोहन उसकी परछाई है और दोगलापन उसकी दोनों टांगें हैं। वेद काल से ही कई गुप्त संस्थाएं राजनेता, बहलाने फुसलाने वाले और धोखेबाज भैरव को अपना पिता मानते हैं। मैंने कहा, लेकिन डैड ये सारी बातें तो गलत है ना। वो बोले, अच्छा, अनैतिकता क्या है? इन कम अकलों की भीड़ ने मिलकर जिसे अनैतिक कह दिया वो। धूर्तता से तुम मूर्खों के हाथों से सत्ता छीन लेते हो, क्योंकि मूर्ख ईश्वर के दिए वरदानों का अपमान करते हैं। धोखा खाना धोखा देने से बड़ा पाप है। कपट दूसरों को तुम्हारी मेहनत पर पानी नहीं फेरने देता। निर्दयता तुम्हारे शत्रुओं के साथ साथ नए पैदा होने वाले शत्रुओं को भी मार देती है। ईर्ष्या तुम्हें बताती है कि तुम कहां खड़े रह गए और लोग कहां से कहां पहुंच गए। खरगोश और कछुए की कहानी कछुओं को मोटिवेट करने के लिए है टाइगर, लेकिन किसी कछुए को आज तक वो खरगोश नहीं मिला जो मुकाबले के वक्त सो जाए। कछुए और राम सिर्फ कहानियों में जीतते हैं। मैंने पूछा, वाओ डैड, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट ये सिद्धि क्या होता है? वो बोले, सिद्धि का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग या रहस्यों को डिकोड करना। जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो रहस्यमय सिद्धि चारवाक नाम की एक जीवन शैली की देन है। चारवाक के अनुयायी ईश्वर, लोक परलोक और पाप पुण्य, नैतिकता, बराबरी, अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं मानते थे। वो भारत का वो युग था जब मटेरियलिज्म अपनी चरम सीमा पर था। हर कोई आजाद था। लोग अपने फैसले खुद लेते थे। ना पंडित जी से कुंडलियां मिलवाते थे, ना 20-20 साल पढ़ाइयां करके अपने दिमाग में जंग लगवाते थे। उन्हें जो करना होता था वो सिखाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु बना लेते थे। फिर चाहे वो चोर बने, चाहे वैश्या, चाहे योद्धा, चाहे डॉक्टर। कोई चाहे तो संत बन सकता था या कुम्हार। पहले लोग आजकल की तरह पूछते नहीं फिरते थे कि क्या करना है, क्या करना है। सब खुश थे। लेकिन जो ऐसे ज्ञान के साथ हमेशा होता है वो तब भी हुआ। इन महान रहस्यों को चंद अमीरों ने अपने कब्जे में ले लिया और दुनिया को रटने के लिए धार्मिक ग्रंथ दे दिए। राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों को श्लोकों में कोडेड करके लिख दिया गया जिसे कुछ चंद माहिर लोग ही पढ़ सकते थे। उन चारवाक के अनुयायियों में से एक हमारी पीढ़ी है टाइगर। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को देते हैं। तुम्हारा पहला सबक कल होने वाली हमारी मुलाकात से शुरू हो जाएगा। मैंने कहा, कल क्यों डैड, आज क्यों नहीं? वो बोले, आज मुझे तुम्हें यह समझा लेने दो कि मैं तुम्हें इस 5 स्टार होटल में क्यों लेकर आया हूं। आलीशान होटल्स दरअसल राजमहलों की नकल होती है। ये ऊपर बैठे रावणों की जगह जगह फैली ब्रांचेस जैसे होते हैं। इस सोफे को देखो टाइगर, तुम्हें क्या लगता है ये सोफा शहर की किसी साधारण फर्नीचर की दुकान से खरीदा गया है? ये शानदार टेबल, इसका डिजाइन दुनिया भर के सबसे बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर्स ने डिजाइन किया है। गरीबों के लिए सब सोफे एक जैसे होते हैं, लेकिन जो महंगे सोफों पर बैठते हैं वो बैठते ही उस डिजाइनर के उस स्पेशल इफेक्ट को पकड़ लेते हैं जो उसने किसी खास होटल के खास बार लॉन्च के लिए डिजाइन किया है। ये सामने दीवार देखो, इनमें टेढ़ी बिछी हुई शराब की बोतलें देखो। ये शराब को रखने का इटालियन तरीका है। वो 20 फुट की ऊंचाई से गिरते पानी के छोटे से नकली झरने को देखो। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, होटल के मालिक ने इस म्यूजिक के कंपोजर को इसकी बड़ी अच्छी कीमत चुकाई होगी। जिस कंपनी के स्पीकर्स अपनी बेहतरीन आवाज से इस माहौल में नशा घोल रहे हैं, वो स्पीकर इस वक्त बाजार में सबसे अच्छी क्वालिटी के होंगे। ये तवा लाहौरी खाकर देखो। जिस शेफ ने इसे बनाया है उसकी तनख्वाह तुम्हारे आईएएस ऑफिसर से दुगनी होगी। जाहिर है वो दुनिया के बेहतरीन बावर्चियों में से एक होगा। शायद तुम्हें यह खाना बेकार लगे, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय स्वाद मानकों के आधार पर बना है। ये ग्लास जिसमें तुम ब्लडी मैरी लेकर बैठे हो, ये प्लेट, ये चम्मच, इन सब के डिजाइन्स कॉपीराइटेड हैं। कोई दूसरा होटल इसकी नकल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें दौलत का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, क्लास को एंजॉय करना नहीं आता, तो तुम्हारे पास पैसे आ भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा। आराम से बैठो टाइगर, दुनिया के बेहतरीन कारीगरों के हुनर का मजा लो। ये शानदार जगहें बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि आने वाले सम्राट इनमें बैठकर थोड़ा सेक्सी सोच सकें। कलाकार अपने आप में ही एक टीचर होता है। उसकी कला के आसपास ही तुम्हें ऐसे ऐसे विचार मिलेंगे जो गलियों में धक्के खाने वाले आम आदमी की समझ से कोसों दूर हैं। मैं तुम्हें यहां की सबसे अजीब चीज दिखाता हूं। उठो। अपना पांव टेबल से उठाते हुए उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे दीवार पर लगी एक पेंटिंग के बहुत करीब ले गए। इस पेंटिंग को देखो बेटा, एक गरीब गांव का दृश्य। सड़क किनारे पत्थर तोड़ती औरतें, पानी भरकर लाती लड़कियां।
ऊंटों को ले जाता एक किसान। यह सड़क कहां से शुरू होती है और कहां खत्म हो रही है कुछ पता नहीं चल रहा। इससे यह साबित होता है कि यह दृश्य दो शहरों के बीच बसे एक गांव का है। जानते हो, इस साधारण सी पेंटिंग की कीमत 3 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच होगी। मैं हैरान हुआ और उस पेंटिंग में इतना महंगा क्या है यह ढूंढने लगा। यह कीमत उस फर्क को दिखाती है जो प्रजा और सम्राट में होता है। यह पेंटिंग नहीं है, यह खिड़की है। तुम राजमहल से बाहर झांक रहे हो। इससे तुम्हें रावण, सम्राट रावण की तरह सोचने में मदद मिलेगी। तुम तैयार हो ना टाइगर? मैंने ना हाँ में जवाब दिया ना ना में, पर मैं सोच रहा था कि आम लोगों को लगता है कि फौजी पागल होते हैं, लेकिन असल में वो अपने उन फौजी भाइयों को छोड़कर जो प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं, उन आम लोगों में आकर रहना शुरू कर देते हैं जो सपनों, उम्मीदों और ख्यालों की दुनिया में जीते हैं, जिनके लिए लोकतंत्र का मतलब होता है हम आराम करेंगे और नेताजी देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। हमने वोट दे दिया, हमारा काम खत्म। लेकिन एक फौजी रोज मौत से गुत्थम गुत्था होता है। उसके पास एक रणनीति बनाने वाला दिमाग होता है जिसके दम पर वो 125 लोगों की टीम के साथ पूरी दुश्मन की बटालियन को धूल चटा देता है। वो पहले भागकर पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने नहीं जाते। दुश्मन से नजर हटी नहीं कि उनकी गोली भेजा रेत में मिला देती है।